ये एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने से पहले आपके लिए टेबल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों आइए पहले इस टेबल को हम जानेंगे कि ये टेबल हमारी कह क्या रही है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लाइन पेयर, और जैसे चैप्टर का ही नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो मतलब यहाँ पे हमको टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स वाई, और पेयर के साथ कहीं पर भी हम प्रश्नों को देखेंगे वहां पे पेयर के साथ बन रहा है, दो पेयर होंगे आपके जरूर, मतलब एक पेयर में होगा दो इक्वेशन होंगे। मैंने दो पेयर बोल दिया, जैसे एक इक्वेशन यहाँ पे है, एक इक्वेशन यहाँ पे है। तो दोस्तों अब इसमें हमको पढ़ना क्या है उसको जानते हैं। तो दोस्तों जैसे दो लाइनों के इक्वेशन हमको दिए गए हैं, तो अगर हम उनके कोफिशिएंट की क्या कराएं, कंपैरिजन कराएं, तो हमको ये देखना है कि उनका जो ग्राफिकल आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे जो अभी 3.1 में हमने सीखा था कि ग्राफ पर कैसे लाइन को रिप्रेजेंट करें, तो उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस प्रकार का होगा। एक दूसरे को लाइनें काटेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, कि एक दूसरे के ऊपर से ही होकर जाएंगी, जिसको कोइंसिडेंट के नाम से हम जानते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं सब पर चर्चा होगी, कब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कब लाइन कोइंसिडेंट होगी, और कब लाइन हमारी क्या करेगी, हमारी पैरेलल होगी। और इसमें यह भी जानेंगे कि उसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन कोई है कि नहीं है। इस टेबल में हमको यही बताया गया है। तो आइए दोस्तों टेबल को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और आपकी ये जो अगर आपने इस टेबल को जाना तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है 3.2 आप 100% बिना किसी परेशानी के आप करने वाले हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि ये टेबल कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइन पेयर दिया गया है। जैसे ये दो लाइन के इक्वेशन आपको दिए गए हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो देखिए a1 a2 क्या है, तो दोस्तों a1 जो है x का कॉफिशिएंट है, और b1 जो है y का कॉफिशिएंट है, और c1 यहाँ पे 0 है। अब ऐसे a2 देखेंगे तो दूसरे a2 का मतलब अब जहां पर भी 2 2 आएगा, मतलब समझ लीजिए दूसरे लाइन के कॉफिशिएंट की बात कर रहा है। जैसे a2 तो दूसरी लाइन में जो x का कॉफिशिएंट है वो a2 है, b2 क्या है वो दूसरी लाइन में y का जो कॉफिशिएंट है, और c2 क्या है जो कांस्टेंट है दूसरी लाइन में उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे इनका क्या कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे दोनों रेशियोज का, a1 का a2 के साथ, b1 का b2 के साथ, c1 का c2 के साथ। तो यहाँ पे देखिए आपको कंपैरिजन कराया गया। ये देखिए इसका कॉफिशिएंट 1 है, ये 3 है। जैसे बेसिकली आपने ये इस फॉर्म का पढ़ा होगा ना, आपने इक्वेशन पढ़ा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 0। यही दो आपको पढ़ने हैं, इन्हीं दो फॉर्म में। बस यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यूज मिलेंगी, कांस्टेंट वैल्यूज मिलेंगी। दोस्तों अब देखिए, तो इस केस में आप देख रहे होंगे 1/3 यानी a1 और a2 b1 b2 क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमने रेशियोज का कंपैरिजन कराया, ये देखिए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि a1 a2 और b1 b2 क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल है। तो इसमें आपके ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, अगर ऐसी लाइंस जिनके जो कोफिशिएंट है a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ऐसे जिनमें अगर दो पेयर लाइन के हैं उनमें हम उनके कोफिशिएंट की क्या कराएं, कंपैरिजन कराएं, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो उसमें उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आएगा दोस्तों वो हमारा आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का कहने का मतलब वो एक दूसरे पर क्या करेंगी, किसी न किसी पॉइंट पर मीट करेंगी और काट के निकल जाएंगी। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ये हुआ, आपने जाना होगा पिछली कक्षाओं में, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर मिलती हैं या काटती हैं। तो अब ये इनका अगर हम देखें अलजेब्रिक सॉल्यूशन, तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन में दोस्तों अगर वो लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, या इसी को ही यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पर आपको एक वैल्यू मिलेगी, वही दोनों के लिए काम करेगी, दोनों लाइनों के लिए काम करेगी। मतलब कि पूरे दोनों लाइनों का जो सॉल्यूशन होगा वो केवल एक होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा।
अब देखिए ऐसे मान लीजिए पहला केस तो ये हो गया कि मान लीजिए लाइन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमने कह दिया इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसा भी हो सकता है मान लीजिए सारे कोएफिशिएंट बराबर आ जाएं, जैसे नेक्स्ट में देखिए आपको ऐसा पेयर लिया गया है, इसमें आप देखेंगे 2/4, 3/6, -9/18, इनको जब हम सरल करेंगे ना तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अब यहाँ पे सभी बराबर हो गए, तब क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका क्या होगा दोस्तों, तो ये ऐसी लाइनें क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या होंगी तो आप इसको जानिए। जैसे यहाँ पे एक लाइन गई और इसी के ऊपर से दूसरी भी लाइन जा रही है सेम एकदम उसी ही लाइन पर, तो ऐसी लाइनें कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं दोस्तों। तो अब इनका अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या होगा, तो इनका अलजेब्रिक सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सॉल्यूशन होगा, हम गिन नहीं पाएंगे, जो भी वैल्यू रखेंगे वो हमको अगला सॉल्यूशन देती चली जाएगी। अब मान लीजिए ऐसा केस हो जाए कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर रहे लेकिन c1 और c2 के बराबर ना रहें, तब ऐसा क्या होगा, देखिए जैसे एक आपको लाइन पेयर लिया गया है, इस केस में a1a2 तो b1b2 के बराबर है लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन का कैसा होगा, तो लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस होगा, यानी वो दोनों लाइनें अगर ऐसा केस बनता है तो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल, जैसे ये पैरेलल हो गया जैसे रेल की पटरी है। तो अब इस केस में इनका अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, तो इस केस में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, इसमें कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये थी आपकी टेबल अगर आपने ध्यान से देखा और सुना समझा तो 3.2 आपके लिए एकदम इजी है, सरल है, आसान है। तो दोस्तों अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के सारे प्रश्न एकदम सरल मेथड से। दोस्तों वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।